गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आपने कल जो हमने फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ डिस्कस किए थे और लुइस फिशर को भी डिस्कस किया था एज एन इंट्रो पार्ट, आपको शायद क्लियर हुआ होगा, क्योंकि अगर आपने कल का वीडियो प्रॉपरली वॉच आउट किया होगा तो ही आप आगे कंटिन्यूशन में समझ पाएंगे चैप्टर को। सो स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं आज के भी वीडियोज अकॉर्डिंगली। पैराग्राफ 3 पेज नंबर 46 है। दिस इज द पेज नंबर, दिस फर्स्ट पेज पे अभी हम फ्लामिंगो के फ्लामिंगो चैप्टर 5 पेज नंबर फर्स्ट पेज है 46 पेज नंबर, और थर्ड पैराग्राफ हमने शुरू करना है। सो स्टूडेंट्स गेट रेडी विथ योर बुक and your pencil also for note down the word meanings if you find anything which you're not able to understand. So let's start. अंडर एन एंशिएंट, कल हमने ये डिस्कस किया था कि गांधी जी से एक पीजेंट है राजकुमार शुक्ला, वो आके मिलता है जो 1916 का नेशनल कांग्रेस का जो एनुअल कन्वेंशन हुआ था, असेंबली हुई थी, उसमें एक पीजेंट आके मिलता है गांधी जी को, जो अपने को राजकुमार शुक्ला बताता है और उसको और गांधी जी से रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट चलिए चंपारण। और गांधी जी को पता भी नहीं होता कि वो उनको कहाँ ले जाने वाला है या चंपारण कहाँ है। तो उसके बाद क्या होता है, लेट्स कंटिन्यू। फिर से रिपीट करती हूँ मैं इस वीडियो में भी कि लुइस फिशर को गांधी जी बता रहे हैं कि ये चंपारण एपिसोड कैसे सॉर्ट आउट हुआ था या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और ब्रिटिशर्स को वहाँ से उन्होंने कैसे बाहर निकाला। तो उस पर बेस्ड एक स्टोरी है, तो आप इसको लाइन अप करके प्रॉपरली आप इसे समझें और पढ़ें। क्लियर स्टूडेंट्स? सो लेट्स कंटिन्यू। दैट इज व्हाट देयर अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मतलब होता है एक वे ऑफ लिविंग या वे ऑफ सेटिंग कह लीजिए आप उसे। सो अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। एक मतलब एक पुरानी जो एंशिएंट मतलब पुराने में जो पुराना जो सिस्टम था, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या था कि जो पीजेंट्स थे वो क्या थे, शेयर क्रॉपर्स। अब शेयर क्रॉपर्स क्या होते हैं, यानी कि जिनके छोटे छोटे खेत होते हैं तो वो आपस में मिलके शेयर करके फिर क्रॉपिंग करते हैं, मतलब मिल बांट के खेती करना है। क्योंकि अब अगर ट्रैक्टर चलाना है तो एक छोटे से पीस ऑफ लैंड के लिए ट्रैक्टर तो क्या ही आएगा, तो बेटर होगा कि जो आसपास के जो खेत के जो छोटे छोटे किसान हैं वो सब मिलके एक साथ उसमें जो भी डिगिंग करना होता है वो भी कर ले, क्रॉपिंग भी कर लें, फिर हार्वेस्टिंग भी कर लें आफ्टरवर्ड्स। तो इसको बोलते हैं शेयर क्रॉपिंग। तो ये वाला जो सिस्टम था ये पहले से ही था, पुराना सिस्टम है। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, और उन्हीं शेयर क्रॉपर्स में से राजकुमार शुक्ला भी एक था। ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट। इलिटरेट मतलब अनपढ़ था, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन रेजोल्यूट मतलब बहुत ज़्यादा अपने काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। कॉन्फिडेंट इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा विलिंगनेस थी उसके अंदर काम करने की। दैट्स व्हाट देयर। He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in बिहार। और बिहार में जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था, स्टूडेंट्स अगर इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से समझना है तो आपको एक मूवी देखनी होगी, मदर इंडिया। बहुत अच्छी मूवी है और आजकल लॉकडाउन है, आराम से आप मूवी बैठ के देखिए। मदर इंडिया नरगिस की है, पुरानी मूवी है नरगिस, एंड आई एम रिमेम्बरिंग राजकुमार पुराने हीरो हैं इसमें, और सुनील खन्ना है इसमें पुराने हीरो, नहीं सुनील दत्त, सॉरी नॉट खन्ना, द फादर एंड मदर ऑफ संजय दत्त, ये दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों इसमें हैं। और बहुत माइन्यूटली जो लैंडलॉर्ड सिस्टम है उसको बहुत माइन्यूटली डिस्कस किया गया है इस मूवी में। तो अगर आपको समझना है कि लैंडलॉर्ड सिस्टम क्या होता है तो आप इस मूवी को देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि राजकुमार शुक्ला किस प्रॉब्लम से गुजर रहा था। तो वही चीज़ यहाँ पे भी थी। जो कांग्रेस सेशन में जो मिलने आया था वो रेजोल्यूट इसलिए था क्योंकि वो आया था कांग्रेस सेशन में कंप्लेन करने के लिए उस इनजस्टिस के खिलाफ, इनजस्टिस अन्याय के खिलाफ, या जो भी उनके साथ प्रॉब्लम हो रही थी उसके खिलाफ शिकायत करने आया था ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम, उस लैंडलॉर्ड सिस्टम के बारे में इन बिहार। लैंडलॉर्ड सिस्टम जमींदारी प्रथा, जमींदार होते थे एक्चुअली। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जमींदारों से बोलते थे कि आप वसूल कीजिए या एक्सप्लॉइट, शोषण कीजिए किसानों को टॉर्चर कीजिए और उनसे टैक्स लीजिए और फिर हमें दीजिए। इट्स लाइक दैट। तो यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो जमींदार थे, वो एजेंट्स की तरह काम करते थे ब्रिटिशर्स के। तो वही सिस्टम था और उसी सिस्टम के थ्रू सफ़र करा था यहाँ पे राजकुमार शुक्ला। और वो इसलिए आया था यहाँ पे गांधी जी से मिलने कि वो उनकी शिकायत कर सके कि हम ऐसे ऐसे बिहार में परेशान हैं इस लैंडलॉर्ड सिस्टम की वजह से।
और somebody, और उससे भी टॉप ऑफ द मोस्ट चीज क्या है कि somebody has probably told, probably मीन शायद, और शायद किसी ने शायद उससे ये कहा हो स्पीक टू गांधी, कि तुम गांधी जी से क्यों नहीं बात करते हो, गांधी जी से बात करो, वो एक ऐसे इंसान है जो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम जो है वो जरूर दूर करेंगे। सो यू स्पीक टू गांधी जी। और इसीलिए बस उसने ये सुना और अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने गांव से, बिहार के जिस किसी भी गांव को बिलोंग करता हो, चल के यहाँ आया और अब गांधी जी को अपने साथ ले जाने के लिए वो बिल्कुल तैयार है। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। गांधी जी ने शुक्ला से कहा, देखिए मेरा एक अपॉइंटमेंट है, फिर से मीटिंग है कानपुर में, एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। और सिर्फ कानपुर में नहीं, कमिटेड मतलब मैं ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुका हूँ कि मैं इंडिया के दूसरे पार्ट्स में भी जाऊँगा। इसी तरह की जब कोई मीटिंग या सेशन होता है कांग्रेस पार्टी का तो मुझे वहाँ भी जाना है, मिलने जाना है। शुक्ला अकम्पेंड मीन्स उनको कंपनी देना है, उनके साथ साथ चलना। वॉज हिम एवरीवेयर, जहाँ कहीं भी गांधी जी गए वो भी उनके पीछे पीछे पूंछ बन के चलता रहता था। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम। उसके बाद जब सब जगह के जो भी मीटिंग्स खत्म करके गांधी जी अपने आश्रम आए, जो कि अहमदाबाद के पास था। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम। शुक्ला उनके आश्रम भी पहुंच गया उनको फॉलो करते हुए। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधीज साइड। कई सप्ताह तक, कई वीक्स तक उन्होंने गांधी जी के बगल से अपने को हटाया नहीं, मतलब चिपका रहा गांधी जी पे लगातार, कि कभी तो गांधी जी ऐसे कहेंगे कि चलो अब चल रहे हैं तुम्हारे आश्रम, लाइक दैट। जब वो थक गया उसके बाद बोलता है फिक्स अ डेट। ही बेग्ड मतलब भीख मांगना। फाइनली जब वो थक गया गांधी जी को फॉलो करते करते, और गांधी जी रेडी नहीं है अभी चलने के लिए, या उसको टाइम नहीं दे रहे हैं, या हो सकता है उसको टेस्टिफाई कर रहे हो कि कितना ज़्यादा डिटरमाइन है मुझे ले जाने के लिए, कितना ज़्यादा रेजोल्यूट है मुझे ले जाने के लिए, या इसकी समस्या कितनी इंपॉर्टेंट है या गहरी है, व्हाट्सोएवर इज देयर, जो भी गांधी जी के मन में रहा होगा। तो जब वो थक गया तब वो गांधी जी से रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ फिक्स अ डेट, एक डेट फिक्स कर दीजिए, मैं आपके पीछे पीछे चल के थक गया हूँ, जिस दिन आपको ऐसा लगे कि आप फ्री हों, आप मेरे साथ चल सकते हो, तो आप मेरे साथ चलना और मैं उस दिन आपको वहाँ लेने आ जाऊँगा। देन गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन वेयर आई रीच्ड, फिक्स अ डेट ही बेग्ड, रिक्वेस्ट करता है। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनासिटी, टेनासिटी मतलब डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, काम करने की इच्छा, या बहुत ज़्यादा विलिंगनेस टू डू एनी वर्क। तो जब गांधी जी ने देखा तो गांधी जी उसके इस डिटर्मिनेशन से इम्प्रेस हो गए। ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड एंड स्टोरी उसकी कहानी से और उसके डिटर्मिनेशन से बहुत खुश हुए गांधी जी, और उन्होंने उनसे कहा, आई हैव टू बी इन कैलकाटा, मुझे कैलकाटा जाना है ऑन सच एंड सच डेट, उस तारीख को मुझे कैलकाटा जाना है, और कम एंड मीट में तो मुझे वहाँ के मिलना, और फिर मुझे वहाँ से तुम जहाँ ले जाना मुझे चाहते हो वहाँ ले जाओ। क्लियर? गांधी जी ने उसको फाइनली प्रॉमिस किया। मंथ पास्ट, कई महीने बीत गए। शुक्ला वो सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस, हॉन्चेस मतलब घुटनों के बल, मतलब जैसे कहते हैं ना कि उकड़ू आसन में बैठना, इस तरह से वो बैठा रहा वेट करने के लिए। एट द अपॉइंटमेंट स्पॉट, जैसे नीचे बैठना उकड़ू आसन में, तो सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट, वो एडवांस में ही पहुंच गया वहाँ कैलकाटा, उस प्लेस पे जहाँ पे गांधी जी ने कहा था कि वो उससे मिलेंगे, और कई टाइम तक वहाँ पे रहा। जब गांधी जी आए, ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, जब गांधी जी आए उसने इंतज़ार किया वो कब फ्री होंगे, कब साथ चलेंगे। देन द टू ऑफ देम, टू मतलब गांधी जी और शुक्ला दोनों कहाँ गए, बोर्डेड अ ट्रेन, उन्होंने एक ट्रेन ली फॉर द सिटी ऑफ पटना टू इन बिहार, पटना जाने के लिए बिहार में। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर, फिर शुक्ला जी उन्हें एक लॉयर के घर में ले गए, और उन लॉयर का नाम था राजेंद्र प्रसाद। हमने सुमरी में भी डिस्कस किया था, राजेंद्र प्रसाद वाज अवर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आर फ्री इंडिया, तो उस समय वो लॉयर हुआ करते थे पहले, तो सबसे पहले वो उन्हें वहाँ ले गया। हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, फिर बाद में वो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने, और उसके बाद इंडिया के प्रेसिडेंट बने। सो राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, वो अपने टाउन में नहीं थे, अपने घर में नहीं थे, लेकिन जो सर्वेंट्स थे न्यू शुक्ला, वो शुक्ला को बहुत अच्छे से जानते थे। एज अ पुअर योमैन, योमैन मतलब किसान, छोटा सा ही जो किसान था, हु पेस्टर्ड मतलब बार बार परेशान करना, मतलब बार बार मदद मांगने आ जाता होगा, तो उन्हें पता होगा कि ये जो है मतलब उन्हीं का एक छोटा सा किसान है और कई बार आता है परेशान करने। सो पेस्टर्ड देयर मास्टर, की उनके मालिक कौन, राजेंद्र प्रसाद को बार बार परेशान करने ही आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा उन्होंने उसको बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दी। टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर, की हो सकता है वो कई बार राजेंद्र प्रसाद के पास आया हो मदद मांगने के लिए,
अपने शेयर क्रॉपिंग के मामले को लेकर गांधी जी के पास जाने से पहले, तो इसलिए उन्होंने अवॉइड ही किया, अरे है नहीं अभी घर में, बाद में आना, लाइक दैट ऐसे करके सर्वेंट्स ने बोला। सो दे लेट हिम टू स्टे ऑन द ग्राउंड, इसलिए उन्होंने उसे नीचे बिठा दिया, तुम नीचे बैठो अंदर मत आओ। विद हिज कंपेनियन, उनके साथ जो थे, और उनके साथ कौन थे, गांधी जी, whom they took to be another peasant, और जिनको जो वहाँ पे जो सर्वेंट्स उन्होंने सोचा उनके कपड़ों के, मे बी उनके ड्रेसिंग सेंस को भी देख के उन्हें ऐसे लगा होगा कि ये दूसरा किसान होगा। धोती पहनते थे गांधी जी, तो उनको देख के ऐसा लगा होगा कि ये दूसरा किसान है। तो इतनी इंपॉर्टेंस, उन्हें पता ही नहीं था गांधी जी हैं, दे वर नॉट नोइंग, और क्योंकि वो शुक्ला के साथ आए थे तो उन्हें लगा होगा कि पीजेंट होगा दूसरा कोई, ठीक है। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, लेकिन गांधी जी को परमिशन नहीं दी उन्होंने कि वो उस कुएं से, वहाँ पे जो उसके घर में जो कुआं था उससे पानी निकाल सकें। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लीस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पल्यूट द एंटायर सोर्स, जैसे पानी निकालते समय, बाल्टी से पानी निकालते समय कुछ बूंदे वापस टपकती है ना, एक जैसे हम बाल्टी भी है उसमें से अगर हम किसी बर्तन से पानी निकालते हैं तो कुछ बाद में कुछ ड्रॉप्स नीचे गिरती हैं टप 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 करके, तो इसी तरह से कुएं से भी, जब आप कुएं की बाल्टी से भी जब आप पानी निकालोगे तो कुछ ड्रॉप्स नीचे गिर जाएगी, और बाल्टी को हाथ आपने लगाया होगा, तो प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी, तो वो वाली प्रॉब्लम भी थी यहाँ पे, वो कहीं ड्रॉप ना कर दे पूरा का पूरा सोर्स मतलब कुएं को बर्बाद ना कर दे। सो हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, उससे कैसे पता कि मैं एक अनटचेबल हूँ, या ये यहाँ पे मतलब कुल मिला के सर्वेंट के इस एटीट्यूड से गांधी जी को ये भी क्लियर हो गया कि समस्या सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, यहाँ पे सोशल प्रॉब्लम भी है, यहाँ पे अनटचेबिलिटी का प्रॉब्लम भी तैयार है। तो ये माइन्यूट सा ऑब्जर्वेशन गांधी जी ने उस इंसिडेंट के बाद किया। So students, up to here I have finished, the time is running out, so that's all for today. कल हम फिर डिस्कस करेंगे आगे के वीडियोस को। कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे यूट्यूब में कमेंट कीजिए, या आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल नंबर पे भी मुझे सेंड कर सकते हैं, वट एवर द प्रॉब्लम इज देयर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम।